गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्ण को अलग से पूजने की जरूरत नहीं, आप अपने गुरु को पूजो तो ये आएगा। जैसे आया यहाँ मेरे घर में आया ना, वैसे ही इसको आना ही होगा, क्योंकि यही वो है जिसको हम गुरु के रूप में पूज रहे हैं। तो आपको गुरु को पूजना है, गुरु के मंत्र का जाप करना है, कृष्ण को ढूंढने नहीं जाना। इसकी माँ इसको पकड़ नहीं पाई, वो रस्सी छोटी पड़ जाती थी, ठीक है। तो इसको आप नहीं पकड़ सकते, इसलिए इसको पकड़ने का खेल ही नहीं है। पकड़ना है तो ये बूढ़े बाबा को पकड़ो ए बाबा, बाबा आसानी से पकड़ में आ जाएंगे। और ये तो खड़े हैं कि, ये तो खड़े हैं कि मुझे पकड़ लो। भगत भाई, गुरुदेव तो कहते हैं मुझे पकड़ लो, लो कृष्ण को नहीं पकड़ पाओगे, मुझे पकड़ है। हाँ बता दिया भगत भाई। अच्छा भगत भाई, आप एक बार खुद बता दो। मैंने तो बता दिया सेशन में एक बार कि गुरु पूर्णिमा है, काजलवास में आयोजन हो रहा है, आप सहयोग करो। एक बार भगत भाई आप खुद बता दो क्या आयोजन है। सब गुरु भाइयों को पहले तो जय गुरुदेव की और जय गुरु माँ की। जय गुरुदेव, जय गुरु माँ। जय गुरुदेव, जय गुरु माँ। भगत जी ठीक है। और सबको हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि गुरु पूर्णिमा का विशाल भव्य आयोजन काजलवास में आयोजित किया जाएगा। जब आप सबको आना अनिवार्य है, अनिवार्य। आप गुरु का आदेश समझो या मुझे मायक समझो या कुछ भी समझ लो, जो तुम्हें समझना है समझ लो, लेकिन आना अनिवार्य है जी। बाकी प्रार्थना करो गुरुदेव से अपना आप खींच लेके आएंगे। हाँ बिल्कुल और ये प्रोग्राम परिवर्तन का प्रोग्राम होगा। आपकी जो गुरु पूर्णिमा का प्रोग्राम होगा वो बड़े परिवर्तन का प्रोग्राम होगा। तो आप सबको इस चेतना में आना ही पड़ेगा, क्योंकि अब की बार तो मैं स्वयं गुरुदेव को भी कह रहा हूँ कि अब त्रिलोक के सब पूरे ब्रह्मा विष्णु महेश भी मेरे उस प्रोग्राम में उपस्थित रहे गुरु पूर्णिमा में। क्योंकि अब इस क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए प्रभु अब तेरे कल्कि की तलवार म्यान में नहीं रहेगी, बाहर निकालनी पड़ेगी। तो दिखाने के लिए थोड़ी तेरी तलवार है, अब तो तलवार का इस्तेमाल भी तो होगा, तब काम आएगा ना। तो मैं ऐसी ही प्रार्थना कर रहा हूँ कि तुम्हें स्वयं उपस्थित होना पड़ेगा। सारे जितने भी भक्त यहाँ आए उन सब पर कृपा करनी पड़ेगी तुम्हें। उन्हें हरी परेशानियों से मुक्त करके उन्हें आगे बढ़ाना पड़ेगा, ताकि वो तुम्हारे महामिशन का काम कर सके। उन्हें चेतन करना पड़ेगा। तो आप सबको बताना है, मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के नरहरि से, और भी जो मेरे प्यारे प्यारे गुरु भाई है, सब लोगों, गोविंद भाई, उत्तम, कल्पना बहन, और जो भी गुरु बहन है, गुरु भाई है, सुमन बहन, सबको आना है, जरूरी है। 13 जुलाई को है और सब 12 जुलाई के पहले आ जाना है। 13 जुलाई, 12 जुलाई को आप सबको काजलवास रहना है। अच्छा। पिछली बार आप लोग आए तो एक असीम कृपा हुई गुरुदेव की और गुरु माँ की मेरे ऊपर, और पता नहीं अब की बार आओगे तो और क्या कृपा हो जाएगी। तो आप, मैं भी स्वार्थी हो गया कि आप लोग आना ही आना है। वो तो आनंद की जगह है। और एक बात और है कि ये जो गुरु पूर्णिमा है ना, ये है जुलाई में। जुलाई में बारिशों में काजलवास की जो सुंदरता है ना, वो और भी निखर के आती है उस मौसम में। तो सब आइए, बहुत अच्छा समय रहेगा उस समय, सब आएंगे, सब कोशिश करेंगे। हाँ जी। दूसरी बात, अब की बार मैं संघर्ष में हूँ। हालांकि मैं तो कुछ कर पाता नहीं, क्योंकि गुरुदेव स्वयं वो प्रोग्राम खुद करते हैं। मैंने 5 बार प्रोग्राम बनाया और 5 बार भी गुरुदेव ने संभाला, और अब की बार भी गुरुदेव ही संभालेंगे। हमारा भी दायित्व बनता है। तो आप सब लोग यथासंभव जितनी भी आपकी इच्छा है सहयोग भी करना है इस प्रोग्राम में, क्योंकि ये एक दिन संसार का, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा दिन है गुरु पूर्णिमा का। ये गुरु और शिष्य का दिन है। तो शिष्य अपने गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित करता है और गुरु पूर्णिमा का त्योहार मनाता है, और गुरु की असीम कृपा शिष्य पर रहती है। तो आप सबको आना भी है, और यथासंभव कोई शरीर से कर सके, कोई मन से कर सके, कोई काम करके कर सके, जैसे भी सहयोग कर सके वो अपना सहयोग इस गुरु पूर्णिमा में जरूर देना है। ये हमारा सबसे बड़ा दिन भी, हमारे जीवन में सबसे बड़ा दिन है। अगर गुरु रामलाल जी को अगर गुरु बनाया तो इससे बड़ा दिन और कुछ भी नहीं। सही बात है, गुरु पूर्णिमा बहुत बड़ा दिन। तो आप सबको किसी न किसी तरीके से सहयोग करना है, चाहे शरीर से करो, चाहे मन से करो, जैसी भी आपकी स्थिति है वैसे आपको सहयोग करना है। आप सबका प्रोग्राम है और आप सबको करना है। गुरु पूर्णिमा भगत सिंह नहीं मना रहा है, गुरु पूर्णिमा हम सारे गुरु भाई मिलकर मनाएं। अब मैं ऐसा चाहता हूँ, और आप सबका सहयोग और सबकी उपस्थिति अनिवार्य है। दूसरी बात, टॉपिक चल रहा था, वो सुमन बहन कुछ पढ़ रही थी, तो उसमें बता रहे, तो मैं आराधना कर रहा था, तो एक दिन सपना आया कि गुरु ईश्वर है, ईश्वर ही गुरु है। समझ गए तो पास हो भैया, नहीं तो फेल।
गुरुदेव ने मुझे कहा, क्या कहा? गुरु ही ईश्वर है और ईश्वर ही गुरु है। समझ गए तो पास हो भैया, नहीं तो फेल। मैं दो तीन तक मैं भी चिंतन में रहा कि यार ये गुरुदेव ने ये क्या कह दिया। फिर मैंने गुरुदेव की स्पीच सुनी तो गुरुदेव ने स्वयं ने कहा कि मैं कृष्ण उपासक हूँ। अब मैं और कंफ्यूजन में हो गया। फिर मैंने और प्रार्थना करी, क्योंकि देखो ज्ञान से तो कुछ होने वाला नहीं। तो मैंने कहा जो भी जवाब देगा तो गुरुदेव तो अंदर से ही देगा। प्रार्थना करूंगा, ध्यान करूंगा तो कोई न कोई सपने में भी आके तो अनुभूति करवाते ज्यादातर वो। तो एक अनुभूति करवाई सर मेरे को, जो मैं शेयर कर रहा हूँ आप सबके सामने। वो अनुभूति एक ऐसी थी कि जब मैं इस कंफ्यूजन में था कि गुरुदेव ने मुझे कहा, तो फिर मुझे समझ में आया कि गुरुदेव रामलाल जी स्याग जो थे वो एक मानव देव धारण करके संसार में आए। जैसे कृष्ण आया, जैसे राम आया, वैसे गुरुदेव आए। उसके बाद उनके ऊपर गुरु की कृपा हुई और वो उन्हें कृष्ण की सिद्धि भी हो गई और निर्गुण निराकार सगुण साकार की सिद्धि हो गई। तो दोनों ही तत्व की सिद्धि हो जाना, पहले वो पूर्ण हो गए तो वो गुरु बन गए। तो एक बार एक जगह में मैंने देखा कि वह कुछ लिखा है कि प्रभु जब तक तुम स्वयं धरती पर, कृष्ण लीला में कहीं मैंने आज ही मेरे पास चैप्टर आया कि जब तक तुम स्वयं गुरु बनकर धरती पर स्वयं नहीं पधारोगे तब तक इस मानवता का कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि पालनहार तो आप है। तो इसीलिए परमात्मा ने उसको गुरु पद धारण किया। तो मैं बताऊं वो कृष्ण उपासक कैसे हुए। तो परापर चराचर इस प्रकृति में ईश्वर गुरु कोई शरीर है ही नहीं एक्चुअल में। गुरु रामलाल जी स्याग भगवान विष्णु का 10वां अवतार है, कृष्ण का 10वां अवतार है। वो कृष्ण के बाद का अवतार है, वो एक अवतार है और वो नारायण का अवतार है। लेकिन एक उपलब्धि और प्राप्त हो गई गंगाई नाथ जी और गुरु कृपा से कि वो गुरु भी बन गए, उन्हें गुरु पद भी हासिल हो गया। इसलिए गुरुदेव बाद में कहते थे कि गुरु कोई शरीर नहीं है बेटा, गुरु एक प्रकाश है, गुरु शब्द ब्रह्म परम ब्रह्म है, गुरु एक चेतना है, गुरु सर्वत्र है, गुरु अक्षणी है, मतलब गुरु कभी क्षीण नहीं होने वाला। तो मुझे वो गुरु तत्व दादा गुरुदेव की अहेतु की कृपा से मुझे वो गुरु तत्व मिल गया, और जिसके कारण से मुझे ये सामर्थ्य भी प्राप्त हो गया कि मैं स्वयं पूर्ण हुआ पहले देखो, और अब नारायण स्वयं पूर्ण हुआ है इस धरती पे, और अब मैं पूरी मानवता को पूर्ण करूंगा। इस बात से बिल्कुल स्पष्टीकरण हो जाता है कि गुरुदेव रामलाल जी स्याग कल के अवतार थे, वो कलयुग के अवतार थे। कलयुग खत्म हो चुका है, अब सतयुग चल रहा है। प्रथम स्टेज तीसरा साल चल रहा है सतयुग का। कलयुग का बोला वाला है, खत्म हो जाएगा। जिसके लिए उनका अवतार हुआ वो काम पूरा होगा, और उन्हें गुरु पद हासिल हो गया। और उन्होंने मंत्र दिए, इसीलिए गुरुदेव ने मंत्र की बात करी, मंत्र जप और सबके कल्याण की बात करी, दूसरी बात ही नहीं करी। और एक बात बताऊं मैं, एक बहुत बड़ी बात है कि जब वो राम बनकर आए तो उन्होंने हनुमान, लक्ष्मण, गुरुदेव ने कहा कि राम ने तो धनुष उठाया था, कृष्ण ने तो धनुष शस्त्र भी नहीं उठाया। गुरुदेव की बातों पर गौर करो आप लोग। गुरुदेव की एक एक बात सटीक है, एक एक बात साइंटिफिक है, एक एक बात में मतलब गूढ़ रहस्य। गुरुदेव बहुत सटीक बोलते थे, गुरुदेव बहुत कम बोलते थे। और क्योंकि वो ब्रह्म है, वो ब्रह्म जब बोलता है तो वो ब्रह्म के शब्द भी बोलते थे। तो मैं बताऊं कि इस प्रकृति में सबसे पहले जो उत्पत्ति हुई थी, सबसे पहले जो उस प्रकाश से, जो चेतना से, जिस लाखों सूर्य के प्रकाश से, उस तत्व से, गुरु तत्व से जो पहली उत्पत्ति हुई थी, वो उत्पत्ति ही कृष्ण की ही हुई थी। जो मानव देह में उस नारायण की ही उत्पत्ति हुई थी, जिन्होंने मानव देह धारण किया। पहले ये जो गुरु तत्व था, ये एक रहस्यमय तत्व था। तो वो नारायण ने कभी भी अपने 9 अवतार में गुरु पद धारण नहीं किया। 9 अवतार में कहीं गुरु पद धारण नहीं किया, और वो पूर्ण हुए नहीं। 9 अवतार में उनका विकासवाद चला। पहले वो मछली, फिर वो कच्छप, फिर वो वारा, नरसिम्हा, परशुराम, क्रोध, राम, मर्यादा, कृष्ण, माया, वो सारी चीजों से पूर्ण होते अंत में वो गुरु बन गए। ये परमात्मा की एक लीला थी जो 10वें अवतार तक आकर पूरी हो गई। और इसीलिए गुरुदेव ने कहा कि अब मैं अंतिम अवतार हूं, अब मेरी तस्वीर नहीं मरेगी। एक बहुत बड़ा शब्द गुरुदेव ने कहा कि मेरी तस्वीर नहीं मरेगी। यानी अब गुरु के मुख से ये बात निकल गया कि मेरी तस्वीर, यानी अब कृष्ण को किसने देखा? किसी ने नहीं देखा। उसकी तस्वीर को किसी ने नहीं देखा। राम की कल्पना की फोटो है, सारी कल्पना फोटो। तो हमने पत्थर की मूर्तियां भी बनाते हैं, हमें जिसे भगवान मान के पूजते हैं।
लेकिन गुरुदेव रामलाल सिया की तस्वीर है और वो अब अमर हो गई और वो कभी नहीं मरेगी। जब तक ये धरती रहेगी, जब तक ये संसार रहेगा, जब तक भगवान रहेगा, तब तक ये अमर रहेगा। और अब उन्होंने गुरु पद धारण कर लिया। इसके बाद में उन्होंने ये भी कह दिया कि अब अवतार नहीं होगा, क्योंकि अब इस तस्वीर को ही इन्होंने अमर कर दिया, तो अवतार होने की संभावना की आवश्यकता ही नहीं। लेकिन आप एक बात का विशेष ध्यान रखना, परमात्मा ने हमेशा ही अर्जुन के माध्यम से, हनुमान के माध्यम से, लक्ष्मण के माध्यम से और भी माध्यम से अपने बड़े बड़े काम करवाए, बड़े बड़े काम। क्या वो ईश्वर नहीं कर सकता था? वो सब कुछ कर सकता था, उसके पास सब कुछ सामर्थ्य था, वही कर रहा था, लेकिन उन्होंने अपने भक्त को कभी नहीं छोड़ा। तो हम लोग भी उन्हीं के भक्त हैं और हम पास्ट को भूलकर, हमें भूलना है। कृष्ण राम सब हमारे आदर्श है। हमें एक नया इतिहास लिखना है, एक नया भविष्य लिखना है। आने वाली मानवता को, अपने बच्चों को एक नया सुनहरा सनातन धर्म का सूर्य उदय होते हुए हम खुद देखें और उन्हें उस सूर्य की रोशनी की छाया देनी है। और कब होगा? जब हमारे में से लोग प्रार्थना करेंगे, हमारे में से भक्ति करेंगे, गुरु के लिए आगे आएंगे। गुरु ने कहा कि मैं अकेला ठेकेदार नहीं हूं भाई। क्या मैं अकेला ठेकेदार हूं क्या इस धर्म के उत्थान का? अकेला ठेकेदार नहीं हूं। आप सब जो भी ईश्वर में विश्वास रखते हो, ये सब आप सबका दायित्व है। आप सबको आगे आना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। लेकिन एक बड़ी गंभीर समस्या अभी चल रही है, कलयुग का कारण है, और मनुष्य बहुत जल्दी विचलित हो जाता है। मैंने देखा है गुरु भाइयों में भी, कहीं भी छोटे मोटे कोई चमत्कार देखता है, कहीं भटक जाता है। वो कोई गुरु भाई कोई बड़ी बात कर लेता है तो कहीं लोग भटक रहे हैं। गुरु के प्रति निष्ठा रखो, कोई कुछ नहीं कर सकता। स्वयं नारायण ने यह कहा कि मैं भी तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, तो इस संसार में तुम दूसरों से अपेक्षा क्यों करते हो? स्वयं नारायण ने, स्वयं गुरुदेव ने, जो पूर्ण ब्रह्म है, अब वो पूर्ण हो गए। देखो गुरु के भी अलग अलग स्टेज है मेरे भाई, बताओ। आज दिन तक गुरुदेव रामलाल जी त्याग से पहले गुरु के अलग अलग स्टेज थे। गुरु के स्टेज थे कि अगर वो महादेव था या वो कोई ऋषि था, तपस्वी था, तो एक मनुष्य योनि में रहते हुए आराधना से एक स्टेज तक पहुंचे थे। लेकिन जब जो नारायण जो पूर्ण था, पहले ही सारी कलाओं से पूर्ण था और उन्हें गुरु तत्व भी मिल गए, इसलिए पूर्ण गुरु हो गया। इस धरती पर पहला गुरु ये रामलाल जी त्याग है, जो पूर्ण गुरु है, वो संपूर्ण गुरु है, जिसके पास संपूर्ण सामर्थ्य है। तभी गुरु ने कहा कि मेरे पास आगम लोक की भी शक्तियां थी, क्योंकि उनके पास संपूर्ण ताकत है। तो आप और वो मेरी बात सुनो, अब गुरु ईश्वर और ईश्वरी गुरु ये कैसे बताओ आप? इस संसार में अगर कोई व्यक्ति अगर ये कहे कि मैं कृष्ण को पा सकता हूं, तो आराधना करके देख ले पहले, कैसे पा सकते हो कृष्ण को? इस धरती पे अगर आपने मनुष्य जन्म लिया है, तो आपको समर्थ गुरु रामलाल जी त्याग की शरण। अब तो इससे पहले चाहे गंगाईनाथ जी थे, भावनाथ जी थे, मैं उनका नहीं कह रहा, वो थे। उसके अलावा अब इस धरती पर अगर आपको कोई कृष्ण का साक्षात्कार करवा सकता है, उस नारायण का साक्षात्कार करवा सकता है, उस परम तत्व का साक्षात्कार, उसी शक्तियों का साक्षात। देखो साक्षात्कार तो आपका हो गया जिसने भी रामलाल जी को देखा है, लेकिन उनकी शक्तियों का साक्षात्कार आपको करना है। तभी भाषा में मैं कह रहा हूं, मनुष्य परमात्मा से डरता है, बोलने से डरता है, मांगने से डरता है, क्योंकि भक्त और भगवान के बीच में बहुत बड़ा एक असमंजस्य है लोगों में। इस असमंजस्य को अभी मानवता को खत्म करके आगे आना चाहिए। क्या परमात्मा इतना निर्दय या इतना कठोर है? क्या तुम्हारी एक छोटी सी बात से नाराज हो जाएगा? नहीं। क्या तुम उनसे नहीं मान सकते हो? हाँ, एक शिष्य की एक मर्यादा है कि वो अपने पिता से, अपने गुरु से उनका आदर करे, उनका सम्मान करे और मर्यादित भाषाओं का प्रयोग करे। और लेकिन वो अपने हक को तो मांग ही सकता है भाई। अगर वो मनुष्य है और वो ये उसकी जिज्ञासा है परमात्मा को जानना, परमात्मा से मदद मांगना, परमात्मा की उसको सेठ माना है, उसको भाई माना है, उसको पिता माना है, उसको मित्र माना है, और जब उसको सब कुछ माना है, अगर वो मदद नहीं कर रहा है, तो फिर क्रोध आता है, गुस्सा आता है अपने गुरु पर भी और अपने ईश्वर पर भी। ईश्वर पर भी गुस्सा आता है और अपने गुरु पर भी गुस्सा आता है कि प्रभु, जब मेरी अंदर प्रबल तड़प है, प्रबल इच्छा है, मैं तुझे सब कुछ मान चुका हूँ, तुझे पाना चाहता हूँ, तेरा साक्षात्कार करना चाहता हूँ भाई। तो तू रामलाल जी त्याग है, वैसा तो मैं भी हूँ भाई। जैसे रामलाल जी त्याग का शरीर है, वैसा तो शरीर मेरा भी है। लेकिन जो तुम्हारे अंदर जो ईश्वर तत्व है,
जो तुम्हारे अंदर गुरु तत्व है, जो तुम्हारी शक्ति है, जो तुम्हारा सामर्थ्य है, मैं उसका भी तो साक्षात्कार करना चाहता हूँ। मैंने आपको तो पा लिया प्रभु, लेकिन अब आपकी कृपा तक मैंने मेरे पिता के यहाँ जन्म तो ले लिया, लेकिन मेरा पिता मेरी परवरिश नहीं करेगा और मुझे अनाथालय में छोड़ देगा, सड़क पे छोड़ देगा, तो मेरी दुर्दशा कैसी होगी? तो वैसी दुर्दशा एक भक्त की संसार में हो गई है। जब मैं इस संसार में सब कुछ धन दौलत मान सम्मान अहंकार काम क्रोध मोह लोभ सब त्यागने के लिए तैयार हुआ, तेरी शरणागति में आ गया हूँ, तेरी शरण में आ गया हूँ, तो अब तो एक कृपा करनी पड़ेगी। हाँ ठीक है कि मेरी महत्वाकांक्षाएं कम हो गई, मेरे लोभ कम हो गए, मुझे रहस्य समझ में आ गया, लेकिन फिर भी मुझे शांति तो चाहिए, और वो तो शांति तेरी कृपा के बिना संभव ही नहीं है। तो आप अपने परमात्मा से खुल के बात करो, इस तस्वीर से खुल के बात करो। आज मैंने एक नई बात मेरे सामने आई, आज गुड्डे ने एक नई बात बताई। मैंने कहा लोग इस धरती पर भोले वाले लोगों को क्या होगा, जो पढ़े लिखे नहीं है, जो गंवार है, जिनको धर्म के बाद भगवान के प्रति निष्ठा तो है, लेकिन वो छोटे छोटे मंदिरों में, छोटे छोटे पत्रों में, छोटे छोटे देवी देवताओं में, छोटे छोटे कर्मकांडों में, देखो उतार तो सबका ही होना है। वो ईश्वर आया है तो इस प्रकृति में परिवर्तन करना आया, तो उन गरीबों के हृदय में भी तो बसता है, वो तो सब में बसता है। तो मैंने उस परमात्मा से प्रार्थना करी, प्रभु उन गरीबों का भला कैसे होगा? आज मेरे जैसे व्यक्ति और राजश्री जैसे व्यक्ति और नरहरि जैसे भाई व्यक्ति भी संघर्ष कर रहे हैं आपका साक्षात्कार करने में और आपकी शक्ति का साक्षात्कार करने में, तो उन लोगों का कैसे होगा? वो कैसे तो मंत्र जप करेंगे बेचारे, उनको तो मंत्र जप कैसे करना, कोई बीमार पड़ा है वो कैसे करेगा? तो उन्होंने मुझे आज एक नई बात करी, भाई नई बात करी है, उसको ऑथेंटिक भी किया गुड्डे ने। देखो मेरी बात को आप सत्य न माने, आप गुड्डे की स्पीच से जोड़ कर देखिए मेरी बात को और तभी सत्य माने। उन्होंने ऑथेंटिक किया, उन्होंने कहा कि मेरी तस्वीर रखो घर में, एक दीपक लगाओ, अगरबत्ती करो, मेरे को हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लो और 3 बार इस मंत्र को जप कर लो, तुम्हारी छुट्टी कर दूंगा मैं। वो किसके लिए? जो बुद्धिजीवी नहीं है। जो ये कार्य किसके लिए? जो बुद्धिजीवी नहीं है, जिनकी चेतना का स्तर गिरा है, छोटा है, जिनके मानसिक लेवल केवल एक भौतिकवाद में और जड़त्व में है, छोटे छोटे मंदिरों में, देवी देवताओं में, कर्म कांडों में, टोट के टाटकों में अपना जीवन, वो ईश्वर को एक छोटे से जीवन के छोटे से वो ईश्वर के उस संपूर्ण सत्य को नहीं जानता कि वो ओंकार भी है, वो सर्वत्र है, वो नारायण है, ब्रह्मा विष्णु, वो उतना नहीं जानता। वो भगवान है और भगवान में वो पत्थर को भी मानता है, पर वो कहीं ना कहीं उसकी निष्ठा ईश्वर के प्रति तो है ही। अब उसको ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं भटक रहा है। तो फिर ऐसे लोगों का भला कैसे होगा? ये सहसन और ये बातें आने वाले वक्त में बहुत मायने रखने वाली मेरे भाई। ये तुम्हारे लायक समझदार लोगों के काम की नहीं हो सकती, लेकिन उन सब लोगों के लिए है जो बीमार है, जो गरीब है, जो कमजोर है, जिनका मानसिक स्तर कमजोर है, जो भगवान पर निष्ठा तो रखते हैं लेकिन फिर भी वो भगवान से कोसों दूर है, तो ऐसे लोगों के लिए परमात्मा ने एक सहज मार्ग निकाला है कि गुरु रामलाल जी सियाग, उन्होंने कह दिया कि मेरी तस्वीर नहीं मरेगी, मेरी तस्वीर चेतन है, तो वो तस्वीर यानी गुरु रामलाल जी सियाग ही है। अब रामलाल जी सियाग के सामने जो बात कर रहे हैं वो तस्वीर के सामने बात कर लो, जो रामलाल जी सियाग सुन रहा है वो तस्वीर सुन लेगा, और आपके अंदर जो भाव है वो गुरु, वो तो अंदर घट का वासी समझ जाएगा, जैसी जिज्ञासा होगी वैसा फल मिल जाएगा। तो आप इसको हाथ मंत्र भी नहीं जपोगे, मैं आपको और कह दूं, क्योंकि अभी ये पूर्ण हो गया, ये निर्गुण निराकार सगुण साकार हो गया, यही कृष्ण हो गया, यही ब्रह्मा हो गया, यही विष्णु हो गया, यही सब कुछ हो गया। तो ये सब कुछ हो गया है तो आप इसको हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लोगे, इसे गुरु स्वीकार कर लोगे तो भी तुम्हारा काम बनेगा। तो फिर मैंने कहा कि ये बात गुरुदेव मैं दुनिया को बताऊंगा तो लोग कहेंगे कि ये भगत सिंह तू अपना दिमाग लगा रहा है। तो मैंने पता नहीं मेरे मोबाइल में इतना ही सोचा कि मेरे मोबाइल बोलने लग गया, मेरे मोबाइल में पता नहीं एक मैंने ऐसे फेसबुक में गया, गुरुदेव किसी गुरु भाई ने पीके करके कोई किसी गुरु भाई ने स्पीच डाली, उसमें गुरुदेव यही बात कह रहे हैं जो मेरे को गुरुदेव ने अनुभूति करना है, जो मैं आप सबको भेज दूंगा कि जो लोग बेचारे जो ये झोपड़पट्टियों में रहते हैं, जो बेचारे ये जो मजदूर क्लास के लोग हैं, जो बेचारे रोज कमाते हैं रोज खाते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, जो तो ऐसे लोगों को गुरुदेव ने बकायदा वो स्पीच में आपको भेज दूंगा, कहा कि मेरी तस्वीर को हाथ जोड़ो, दीपक लगाओ और हाथ जोड़ो, मेरे से प्रार्थना कर लो, जो भी दुख सुख है, जो भी मन में आए, तुम्हारी ड्यूटी खत्म, तुम्हारा काम खत्म। तो मेरे भाइयों ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश है कि पूरी दुनिया को गुरुदेव के बारे में बताओ, एन प्रकार है। मंत्र भी अपना खींच लेंगे लोग, मंत्र भी अपना पता लगा लेंगे, सब कुछ अपना आप लगा देंगे। देखो काम अभी अभी है, मेरी बात में काम बाद में नहीं है। जब गुरु का पावर जनरेट हो जाएगा, गुरु की शक्ति जनरेट हो जाएगी, कुछ गुरु भाइयों में उसके संपूर्ण ताकत हनुमान की तरह और अर्जुन की तरह सारे, जब उनके पास सारे शस्त्र ब्रह्मास्त्र होंगे गुरु कार्य करने के लिए, ईश्वर की कृपा होगी, उसके बाद तो वो कार्य ईश्वर नारायण का हो गया ना।
तुम्हारे मन से तो कुछ नहीं हुआ ना, तुम्हारे भाव से तुम अपने गुरु के प्रति कुछ भी इस आहुति में कुछ नहीं डाला ना। जब तक तुम्हें उसका साक्षात्कार ना हो तब तक तुमने उसके लिए क्या किया, ये सबसे बड़ा मायने रखता है। कितने लोगों को जोड़ा, कितनी तरफ थी, ये सारी चीजें आपके मायने रखेगी आपके उत्थान में और आपकी पूर्णता में। अब अरविंद ने तो इतना कह दिया कि आगामी जो मानव जाति दिव्य रूप धारण करेगी, तो संपूर्ण मानव जाति जो भी बचेगा वो संपूर्ण मानव जाति दिव्य रूप धारण करेगी, जो भी बचेगा। तो तुम सबका रूपांतरण होना है, सबका उत्थान होना है, सब पर गुरु की कृपा होनी। एक समय है, काल चक्र अपनी गति से चल रहा है, बड़ी तेजी से चल रहा है। जब सबका समय उन्होंने तय कर दिया है, निर्धारित कर दिया है, बस उस समय का हमें इंतजार करना है। धैर्य रखने के लिए गुरुदेव ने कहा है तब तक धैर्य रखो, मेरे पे भरोसा रखो। आजकल कुछ लोग कुछ लोग गुरुदेव के बारे में अनाप शनाप फेसबुक पे लिख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो गुरुदेव के बारे में अनाप शनाप कुछ गलत लिख रहे हैं। कुछ एक कोई ईसा नागर है, कोई औरत दिया है, मैं उस पर नोटिस कर रहा हूँ। मैंने गुरुदेव से प्रार्थना भी करी है और गुरुदेव मुझे सामर्थ्य भी प्रदान करेंगे कि उन्हें बहुत जल्दी वो गुरुदेव खुद ही उन्हें सबक सिखा देंगे। वो मूर्ख है वो, लेकिन विरोध भी एक प्रचार है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों को डिलीट कर दिया करो, उन्हें जवाब मत दिया करो, उन्हें फेसबुक आईडी से डिलीट कर दो, उसके मैसेज को डिलीट कर दो। और ऐसे लोगों को मुंह ही नहीं लगना है, क्योंकि हमें अपने कार्य और अपने लक्ष्य की तरफ देखना है। और बाकी इनका इलाज तो अपने आप प्रकृति अपने आप करेगी। वो सर्वत्र चेतन है, वो जानता है सब कुछ कौन क्या कर रहा है। जिसने अपने पतन को स्वयं ने बुलावा दिया है, तो उसका पतन कौन रोक सकता है? ना मैं रोक सकता हूँ, ना आप रोक सकते। तो इन सब चीजों का विशेष ध्यान रखें। और अब मेरी बात सुनो, अब ये गुरु पूर्ण हो गया है, 10वां अवतार भी यही है और ये गुरु भी है, इसीलिए आपका कृष्ण भी यही है और आपका गुरु भी यही है। आप इसी में अपना कृष्ण देखो, इसी में अपने गुरु को देखो। और देखो, इसमें एक बहुत बड़ी बात हुई है कि पहले उन्होंने एक साधारण मानव देह धारण किया, साधारण मानव देह, रामलाल जी सियाग ने एक साधारण मानव देह धारण, जीवन पर संघर्ष किया। फिर उन्होंने गायत्री आराधना की, उससे उस शक्ति जो भी नाथ संप्रदाय द्वारा जो भी शक्ति धरती पर खींची गई, वो शक्ति निर्गुण वो जो गायत्री जी की सिद्धि हो गई, यानी शक्ति की सिद्धि, गायत्री पंचमुख गायत्री जो आदि शक्ति है उसकी सिद्धि हो गई। फिर गुरुदेव की कृपा से कृष्ण की सिद्धि हो गई। तो गुरुदेव कृष्ण की सिद्धि का मतलब स्वयं कृष्ण उनके अंदर प्रकट हो गया। जो ईश्वर है, जो चराचर जो चेतना है, वो उनके अंदर प्रकट हो गया। अब गुरु रामलाल जी की सेवा के अंदर गुरु तत्व भी गुरुदेव की दादा गुरुदेव की वजह से प्रकट हो गया और ईश्वर तत्व भी प्रकट हो गया। और गायत्री आदि शक्ति माता जगदम्बा, इंग्लाज माता, गुरु माता, जिसे भी आदि देवी के रूप में पूज रहे हो, वो गायत्री की सिद्धि भी उन्हें हो गई है। तो हम कितने सौभाग्यशाली है कि एक ही व्यक्ति, इसीलिए गुरुदेव ने कहा कि ईश्वर एक है। अब आपका ईश्वर कृष्ण अलग है और गुरु अलग है, तो फिर भी मामला गड़बड़ है। इस गड़बड़ को खत्म कर दो भाई, ईश्वर एक। जब आपका शरीर का रूपांतरण होगा ना, तो आपके शरीर का रूपांतरण 3 भागों में होगा। सबसे पहले 3 लोक और 9 खंड आपके शरीर में है, 3 लोक और 9 खंड। मस्तिष्क में आपके 2 लोग होंगे और धरती इस मस्तिष्क के नीचे 1 लोग होगा। और ये 9 खंड जो आंखें, नाक, कान, द्वार, मैं तो काल्पनिक बातें नहीं कर रहा, ऑथेंटिक और प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ। ये 9 खंड यानी 9 द्वार है। ये 2 कान, 2 नाक, 2 मुंह, ये सब 9 द्वार है। और ये 3 लोग जो पिंड में है, वो ब्रह्मांड में, जो ब्रह्मांड में पिंड में है। मेरी बात सुनो। और केवल गुरु रामलाल जी सिया की आवाज से ही वो ब्रह्मा 3 लोग यानी ब्रह्म लोग, विष्णु लोग और शिव लोग, यानी वो तीनों लोग गुरु रामलाल जी सिया की आवाज से वो जागृत होते हैं, खुलते हैं। तो फिर आप क्यों झंझट में पड़ते हो मेरे भाई? गुरुदेव ने किसी का अनादर नहीं किया। मैं भी कृष्ण उपासक हूँ, मैं उन 10 अवतारों का भी उपासक हूँ, मैं महादेव का भी उपासक हूँ। जो महादेव और कृष्ण में और गुरुदेव में जो भेद करता है वो ब्रह्मरूपी का राक्षस है। गुरुदेव ने कभी भी, मैं स्पष्ट कहता हूँ, गुरुदेव ने कभी किसी तस्वीर को, कभी किसी भगवान को, कभी किसी मंदिर का अनादर नहीं किया, नहीं किसी को नदी और नालों में फेंकने के लिए कहा। जो भी ये कह रहे हैं वो सब झूठ है। आपने कृष्ण की आराधना करी, देवी की आराधना करी, तब तो ऐसा समर्थ गुरु मिला। आपने अपने भीतर से किसी न किसी को माध्यम बनाकर सिर्फ गुरु से मिलने से पहले कोई आराधना करी, तब वो परमात्मा तक पहुंची, तक तो वो गुरु आकर उसका मार्ग, उसका ताला खोलने के लिए, उसका मार्ग में आपको आगे बढ़ाने के लिए वो आपका गुरु बनकर आया। और अब आप समझ नहीं पा रहे उसको, तो वो तो अनादर करता ही नहीं। हाँ, उन्होंने टोट के तंत्र विद्या से, नकारात्मक शक्तियों से दूर रखने के लिए कहा है, नकारात्मक देवी देवताओं से दूर रहने के लिए कहा है। उन्होंने
10 अवतारों की उन्होंने कभी आलोचना नहीं की, उसने ईसा मसीह की भी कभी आलोचना नहीं की। उन्होंने यहाँ तक कहा कि मैं धर्म परिवर्तन की बात नहीं करता। तुम जिस धर्म में बैठे हो, जिस समुदाय में बैठे हो, जिस समाज में बैठे हो, जिस जगह में बैठे हो, शराब के ठेके में बैठे हो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। जब वो आदमी एक शराब की बोतल को छोड़ने के लिए नहीं कहता तो वो तुम्हें कृष्ण को छोड़ने के लिए कैसे कहेगा? वो तो खुद कृष्ण वो खुद ही था। आज गुड्डे ने तो कहा था कि देखो पूरे अमेरिका में तो जय श्री कृष्ण का नारा गूंज रहा है। मुझे बड़ी खुशी हुई। आप कृष्ण का नाम लो तो भी गुरु का नाम ही है, और गुरु का मंत्र भी कृष्ण का ही है। वो गुरु और कृष्ण एक ही है, वो कृष्ण की ही सिद्धि कर देगा। गुरु एक प्रकाश है, गुरु एक शरीर है जिसे तुम प्राप्त नहीं कर सकते। मैं आपको कहता हूँ वो एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, वो एक बहुत बड़ी आराधना है। लेकिन आपको कुंडली जाकर धोकर सहस्रा तक पहुंच जाए ना, आपको मुक्ति हो जाना और कृष्ण की सिद्धि हो जाना, आपको भी कृष्ण की सिद्धि हो जाएगी। ये गुरु कृपा से संभव है। आप कृष्णमय हो जाएंगे। आप में और कृष्ण में भी कोई फर्क नहीं रहेगा। मैं आपको और कह देता हूँ, आगामी मानव जाति दिव्य रूप धारण करने का मतलब प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो भी गुरु की आराधना करेगा स्वयं ईश्वर प्रकट होगा, आत्म साक्षात्कार होगा, वो त्रिगुणातीत होगा, स्वयं ईश्वर प्रकट होगा। तुम्हारे भीतर जब स्वयं ईश्वर प्रकट हो जाएगा और तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा हर समस्या से। अब समस्या क्या आ रही है कि गुरु कह के चले गए कि मैं तुम्हें इस आराधना से सामर्थ्य प्रदान करूंगा, और आप क्या कर रहे हो कि आप अपनी समस्याओं को उनके सामने खड़ा कर रहे हो। दिक्कत यही आ रही है। वो कह रहा है कि मैं तुम्हें इस समस्याओं से लड़ने के लिए, और इससे आगे नई समस्या नहीं आएगी। मुझसे जुड़ने के बाद नई समस्या नहीं आएगी, और जो समस्या है उससे लड़ने की ताकत प्रदान करूंगा, और ऐसे लाखों करोड़ों लोगों की समस्याओं का समाधान करने का जरिया बना दूंगा तुम्हें, लाखों लोगों का उद्धार का कारण बना दूंगा तुम्हें। लेकिन अब समस्या यह आ रही है कि अब इस समय जो हम समस्याओं से जूझ रहे हैं तो उससे क्या करें? तो ये बड़ी गंभीर समस्या है। तो उसके लिए भी हम लोग आराधना करें कि गुरुदेव अब आप मुझे पता नहीं कब ये सामर्थ्य प्रदान करोगे, पता नहीं कब मेरी आराधना पूरी होगी, कब मेरे मंत्र पूरे होंगे, कब तेरी कृपा होगी, वो दिन कब आएगा। मैं तो भविष्य को जानता नहीं, मैं तो अभी इसलिए मनुष्य हूँ, चिंतन करता हूँ। तो गुरु से एक प्रबल आराधना, ये शक्ति केवल ज्यादा से ज्यादा लोगों को, केवल एक भगत सिंह, केवल एक राजश्री नरहरि के आराधना करने से कुछ नहीं होगा होने वाला। हम सबको एकनिष्ठ होकर गुरु की तस्वीर के सामने बैठकर उन्हें खींचना पड़ेगा, उन्हें कहना पड़ेगा, उन्हें मानवता के दुख का हाल का अवगत कराना पड़ेगा, उस दर्द को बयां करना पड़ेगा। और उनको सब कुछ पता है, लेकिन उसकी आवश्यकता का एहसास हमें कराना पड़ेगा कि ये प्रभु अब हम इस चक्कर में फंस चुके हैं, अब हम नहीं निकल सकते, प्रभु हमें निकालो। और हम इस चक्कर में भयंकर फंस गए, और इस कलयुग के ऐसे चक्कर में फंस गए, ना तो हम घर के रहे, ना घाट के रहे, ना धर्म के रहे, ना अधर्म के रहे। पता नहीं हम किस स्टेज पे खड़े हैं, हमें ये भी पता नहीं है। और इसीलिए हम भटक रहे हैं, कभी आपकी तरफ, कभी किसी तरफ, कभी कोई और लोग दे देता है, कोई ऐसा कोई गुरु भाई को चमत्कार कर देता तो हम उधर भी चले जाएंगे। इसीलिए हमें इस अज्ञानता से, इस मूर्खता से छुटकारा तभी मिलेगा जब आप मेरे को मानसिक शांति प्रदान करोगे। मां ने एक बड़ी बात कही है कि भगवान कृष्ण ने मुट्ठी में धर्म लेके चले गए। धर्म अपनी मुट्ठी में इसलिए घोर कलयुग चल रहा है, और शांति अपने पैरों में रख ली। अब न तो मनुष्य के पास धर्म बचा है, न मनुष्य के पास शांति बची है। अब मनुष्य भटक रहा है। गुरु रामलाल जी सियाग में आशा लगाए बैठा है। हम सब लोगों की बातें सुनकर, ज्ञान सुनकर सब लोगों ने आस्था लगाई, और काफी लोग गुरु से बड़ी प्रबल आस्था लगा कर बैठे। बड़ी से बड़ी समस्याएं, गंभीर समस्या, मुझे फोन आते, काफी लोग दुखी हैं, रो रहे। तो मैं भी अभी बहुत बड़ा दुखी हो गया, गुरुदेव ये तो बड़ी गंभीर समस्याएं हो गई। अब दुनिया में, पूरी दुनिया आपसे इतनी बड़ी आशा लगा कर बैठा है, उसमें पूर्ण अवतार हो चुके, तो समाधान करो हम लोगों का। तो मेरे भाई अब वो समाधान हो जाएगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। बहुत ही कम दिनों में, बहुत ही कम महीनों में सारे गुरु भाई की सुनवाई होगी, न्याय होगा, धरती पर ईश्वर का न्याय होगा, उसको भजने वालों का उद्धार होगा। जब तक तुम जितनी भी बड़ी समस्याओं से जूझ रहे हो, कोई भी चाहे समस्या तुम्हारे को घेर रखी है, लेकिन कोई भी तुम्हारा बाल बाका नहीं कर पाएगा, फिर भी वो तुम्हें निकाल कर उस स्टेज पे खड़ा कर देगा। अगर उसने ये निर्धारित कर दिया कि मैं तुम्हारी मुक्ति करूंगा, तो परमात्मा के कार्य में हस्तक्षेप करने का सामर्थ्य संसार में किसी का नहीं है। इसी विश्वास के साथ और धैर्य के साथ अपने गुरु की आराधना करते रहे, वो आपको हर समस्याओं से निकालते आपको परम स्टेज तक पहुंचाएगा। अपने गुरु के प्रति निष्ठा रखें, और गुरु के कार्य को तब तक करें जब तक गुरु की शक्ति
किसी और गुरु भाइयों में प्रकट न हो जाए और संसार में गुरु की पूर्ण शक्ति से कार्य शुरू न हो जाए, तब तक वो गुरु तुम्हारी तरफ देख रहा है कि तुम लोग ने इस हवन युग में, इस धर्म परिवर्तन में, इस धर्म युद्ध में, इस महान युग में, इस महान क्रांति में आपने क्या आहुति डाली है। देखो भाई, देश आजाद, मेरी बात सुनो, भारत जब गुलाम हुआ तो अब भगत सिंह ने, चंद्रशेखर ने और भी कई वीर योद्धाओं ने शहीद हुए और उन्होंने आहुति डाली, तब जाकर देश आजाद हुआ है। तो इस संसार को अधर्म से मुक्त करना है तो हमें आहुति देनी पड़ेगी मेरे भाई। हमें प्राण की आहुति नहीं देनी है, शरीर की आहुति नहीं देनी। कम से कम हम आराधना तो कर सकते हैं, कम से कम इसके कार्य में सहयोग तो कर सकते हैं, और कम से कम इस गुरु का प्रचार तो कर सकते हैं। तो हमें कम से कम जो कुछ हो सकता है, जो कुछ बन पड़ता है, जितना तुम्हारा सामर्थ्य करना है। देखो मैं आपको एक दृष्टांत सुनाता हूँ। जब दुर्योधन का और लास्ट युद्ध, निर्णायक युद्ध दुर्योधन का और भीम का युद्ध चल रहा था, गदा युद्ध। तो गदा में वो दोनों ही बलराम के शिष्य थे, और गदा में एक नियम था कि जांघा के नीचे वार नहीं किया जा सकता। तो भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को तो मात्रा गंधारी का ऐसा आशीर्वाद मिल गया था कि भाई वो तो ब्रज का बन गया, लेकिन कृष्ण की ऐसी लीला थी, उसको तो वो तो भूत भविष्य को जानते थे कि ऐसा होगा। तो उन्होंने पत्ते बंधवा दिए, केले के पत्ते, तो अंग कमजोर हो गया। अब वो गदा युद्ध निर्णय लिया उन्होंने, दुर्योधन ने बड़ी ताकत से 5 भाइयों से युद्ध करने के लिए कहा, लेकिन फिर भी उसने ताकत से भीम को चुना। भीम उसको हरा नहीं पा रहा था, तो कृष्ण ने उसको कहा गंगा पे मार। भीम ने कहा कि ये तो नियम के खिलाफ है, तो उन्होंने कहा वापस तीसरा किया मार। इतने में उसको उसकी जांघा तोड़ दी और वो बेहोश होकर मूर्छित होकर गिर पड़ा। तब उधर से वो क्या कहते हैं, वो चले गए थे तीर्थ करने के लिए, अपने बलराम महाभारत के युद्ध में तीर्थ करने चले गए। तो क्रोध होकर आए कि भीम तूने ये क्या किया, मैं तुझे जान से मार दूंगा, तूने मेरा अनादर किया ना, तूने अपने गुरु का अनादर किया ना, तूने इसको जांघा पे कैसे मार दिया ना, मैंने तुझे ये शिक्षा नहीं दी थी ना। और वो भीम पर भयंकर क्रोधित हुए और माहौल बिगड़ गया। तब कृष्ण ने एक शब्द बोले था, आपने ध्यान रखो, कि जब धर्म और अधर्म का युद्ध संसार में जब दोराहे पे खड़ा हो, तो संसार का कोई तीर्थ यात्रा शेष नहीं रह जाती। बलराम भैया, संसार का कोई तीर्थ यात्रा शेष नहीं रह जाती। तो मैं आप सबको भी यही कहना चाहता हूं कि इस समय संसार धर्म और अधर्म की लड़ाई लड़ रहा है, दुख और सुख की लड़ाई लड़ रहा है, इस भक्त और भगवान की लड़ाई है। और एक ऐसी लड़ाई है, कलयुग और एक सतयुग की लड़ाई है, एक नए युग की लड़ाई है। तो इस लड़ाई में भी हमें भी अपनी आहुति, हम भी उन्हीं के सैनिक हैं, हम भी उन्हीं के उपासक हैं, हम उन्हीं को मानने वाले, उन्हीं के पुत्र हैं और उन्हीं के दास हैं। हमें, हमारा भी दायित्व बनता है कि इस धर्म युद्ध में जो गुरुदेव ने जो लक्ष्य धारण किया, गुरुदेव ने कहा कि ये सनातन धर्म विश्व धर्म होगा, भारत अखंड होगा। उन्होंने मातृभूमि के लिए, भारत के लिए, धर्म के लिए, ईश्वर के लिए और मानवता के उत्थान के लिए जो उन्होंने ये बेड़ा उठाया है, हम सबको भी अपने प्रभु का साथ देना चाहिए। हमें प्रभु में, क्योंकि हम प्रभु का ही अंश है, प्रभु की चेतना है, उसी की एक छोटी सी चिंगारी हम हैं। और वो चिंगारी कब आग बदल जाए, आग में बदल देगा, वो प्रभु की इच्छा है। हमें अपने संपूर्ण सामर्थ्य से जो भी हमारे पास शक्ति उन्होंने प्रदान किए, उसी शक्ति के साथ जो भी उन्होंने हमें धन बल, मन बल, आत्म बल जो भी दिया है, उससे हमें इस प्रभु की लड़ाई लड़े, प्रभु के इस लड़ाई में हम उसका सहयोग करें और इस धर्म में सहयोग करें, तभी जाकर इस मानवता में परिवर्तन होगा। ये संधि काल से हम गुजर रहे और ये सब, तुम सब लोग इतिहास बन जाओगे। मैं तुम्हें आज कहता हूँ, तुम सब अमर हो जाओगे। जिसने भी गुरु रामलाल जी सिया को गुरु बनाया और गुरु के लिए अपना बलिदान दिया है, बाकी संसार में सबका अस्तित्व मिटा है, गुरु सिया के शिष्य का अस्तित्व कभी नहीं मिटेगा। मैं तुम्हें चैलेंज के साथ कहता हूँ, जय गुरुदेव, जय कल की अवतार, सब काजलवास पधारे, गुरु का प्रचार करें। मैं बार बार एक ही निवेदन करता हूँ, गुरु की महिमा बढ़ाए और पूरे संसार को गुरु का ज्ञान दे। गुरु के भी मनुष्य जन्म में गुरु के सिवाय, गुरु के बिना ईश्वर की प्राप्ति असंभव, तो क्या कल्पना भी नहीं कर सकते। तो खत्म हो गया कौन कृष्ण है कौन राम है। वो गुरु मिलने के बाद कृष्ण का भी महत्व समझ में आएगा, राम का भी महत्व समझ में आएगा, माता पिता का महत्व समझ में आएगा, धर्म भी समझ में आएगा, आदर भी समझ में आएगा, बड़ों का आदर भी समझ में आएगा, संस्कार भी समझ में आएगा, मर्यादा भी समझ में आएगी। गुरु की कृपा के बिना बाकी मनुष्य जानवर है। मनुष्य केवल गुरु, समर्थ गुरु की कृपा से ही वो पूर्ण तत्व को, वह कृष्ण को भी समझ पाएगा और राम की मर्यादा को भी समझ पाएगा, वो गुरु को भी समझ पाएगा। जय गुरुदेव, जय कल की अवतार। बहुत बहुत धन्यवाद सबको सुनने के लिए। जय कल की अवतार। अच्छा भगत भाई, जय गुरुदेव। एक चीज़ और भगत भाई, जो कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं काजलवास में गुरु पूर्णिमा के अवसर पे, वो कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे? आप कोई नंबर दे दीजिए, कोई अकाउंट नंबर दे दीजिए। हाँ भगत भाई।
भगत भाई कोई अकाउंट नंबर हो भगत भाई, कोई जहाँ पर काजलवास का कोई अकाउंट नंबर हो जिसमें अगर सहयोग करना है गुरु पूर्णिमा पे, जो गुरु भाई गुरु बहनें करेंगे वो कैसे करेंगे? उसका कुछ नंबर कुछ अकाउंट नंबर होगा काजलवास का या आपका? कहाँ गए? अच्छा चलो ठीक है, मैं उनसे पूछ लूँगा और कल के सेशन में मैं बता दूंगा। रात्रि में क्या कह रहा हूँ, आपके अकाउंट नंबर दे दो। मेरा नहीं और भगत मुझे भाई, मेरे को व्हाट्सएप, आप डायरेक्ट मुझे आप व्हाट्सएप कर देना जो भी अकाउंट नंबर है, मैं आगे शेयर कर दूंगा उसको। आप मुझे तो व्हाट्सएप मैं कल रवि है ना, रवि गुरु भाई है जो काजलवास का प्रोग्राम संभालता है, अच्छा, गुरु पूर्णिमा का, अच्छा। उसके नंबर भेज दूंगा आपके। अच्छा ठीक है रवि तो का वो डायरेक्ट भेज दीजिएगा तो ताकि हम पूरी रसीद बुक वगैरह सब उसके पास है, अच्छा हिसाब किताब उसी के पास है पूरा। अच्छा ठीक है, तो आप मुझे भेज ठीक है, जय दीजिएगा, गुरुदेव, जय मैं गुरुदेव। आगे शेयर कर दूंगा। चलो जय श्री गुरुदेव। चलिए रात्रि आज किसी का कोई सवाल हो तो ले लो। रात्रि आज किसी का कोई भी सवाल गुरुदेव से लेकर हो तो ले लो आज 5 मिनट। अभी और कुछ भी नहीं है, कहीं कुछ तो नहीं है, यूट्यूब पे कोई क्वेश्चन नहीं है, सब सुन रहे हैं बस, कोई क्वेश्चन नहीं है। हाँ भगत भाई, हाँ गोविंद भाई बोलिए। मैं भगत भाई और नारायण हाँ। भाई ने जो बात कही है ना, उसके ऊपर भगवान शंकर ने क्या कहा है महाभारत को, मैं 2 शब्दों में बताना चाहता हूँ हाँ आपको। बताइए। तुलसी सेवा हरिहर भक्ति, तुलसी सेवा हरिहर भक्ति, न गंगा सागर संगम मुक्ति, किम परमधिकं कृष्णे भक्ति, न गुरुरधिकं न गुरुरधिकम। गुरु की से बड़ा कुछ भी नहीं है। और सर लास्ट में क्या कहा है भगवान शंकर ने भैया? हाँ जी बोलिए। हाँ सुन रहे। हाँ, ब्रह्मांडातरयत यतुरेयम न गुरुरधिकम न गुरुरधिकम। ब्रह्मांड में जिस चीज का भी ध्यान किया जाता है, ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में जिस चीज का भी ध्यान किया जा सकता है, किया जाता है, उसमें गुरु से ऊपर कुछ नहीं। दैट इज ए वंडरफुल स्टेट बाय भगवान शंकर टू पार्वती जी। सही बात। तो इसमें गुरु की यही महत्व आ जाता है कि वही सब गंगा सागर संगम मुक्ति, किम परिअधिकम श्री कृष्ण भक्ति, न गुरु अधिकम न गुरु अधिकम। ये भगवान शिव ने कहा, ऐसा ही कह रहे हैं गोविंद भाई। बिल्कुल सही बात। हाँ भैया। और ब्रह्मांड तंत्र है, न गुरु अधिकम न गुरु अधिकम।